नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं बाइनेंस बैक टू बैक ऐसे यूज केस वाले प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है जो कि बहुत ज्यादा हाइप। ये बाइनेंस का 52nd नंबर का प्रोजेक्ट है। यहाँ बाइनेंस अभी तक 52 प्रोजेक्ट्स अपने लॉन्च पूल पर लिस्ट कर चुका है। यहाँ तक कि बाइनेंस अभी कुछ ही दिनों में जिस प्रोजेक्ट की हम बात करने वाले हैं ओमनी, उसको भी लॉन्च करने वाला है। बाइनेंस बैक टू बैक अपने लॉन्च पूल पर जो प्रोजेक्ट ला रहा है वो बूम कर रहे हैं। वैसे तो मार्केट आप देख पा रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा खराब होता जा रहा है ड्यू टू वॉर, पर फिर भी ओमनी का जो यूज केस है वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। बहुत ही डिफरेंट इसलिए क्योंकि उनकी टीम ने बहुत ही अलग लेवल पे काम किया है। तो जानते हैं आगे वीडियो में, और ये भी जानते हैं कि इससे पहले बाइनेंस पे जब ये प्रोजेक्ट लिस्ट होगा उससे पहले अपन को कैसे इसके टोकन्स फ्री में मिल पाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको लाइव ये भी बताऊंगा कि कैसे अपन इसको क्लेम कर सकते हैं, कैसे फार्म कर सकते हैं इसे। नमस्कार दोस्तों, खामागणी स्वागत है आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में, और आप देख रहे हैं क्रिप्टो नेशन। तो चलते हैं बाइनेंस के ऑफिशियल अनाउंसमेंट पे। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले इसकी थोड़ी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। लिस्ट से पहले आपको कैसे फार्म करना है यहाँ पे, और एक बेसिक जानकारी जो मैं हर बार आपको बाइनेंस लॉन्च पूल की देता हूँ, कैसे आप इसको फार्म कर सकते हैं आपके BNB स्टेक करके। सिंपल प्रोसेस है, आपको सिर्फ अपने BNB या FDUSD को स्टेक करना है, और उस स्टेक के बदले आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो रिवॉर्ड फॉर्म एज ए ओमनी टोकन होगा। और ओमनी टोकन का OTC प्राइस या प्री मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा है, अराउंड $30, $40, $50 तक बता रहे हैं। अगर आपने एक टोकन भी यहाँ पे पा लिया तो वो आपके लिए $50 आसान तरीका है कमाने का, और ये बिल्कुल फ्री है। लिस्टिंग से पहले अगर आपको टोकन मिल जाता है तो ये $50 बिल्कुल फ्री है। बस आपको आपके जो BNB वेस्ट पड़े हैं, जो आपके पास वॉलेट में पड़े हुए, उसी को यूज़ करना है, स्टेक करना है। और जो दिन रह गए अभी, जैसे कि यहाँ पे बताया गया अराउंड 17 तारीख को ये लिस्ट करेंगे, तो आपके पास अभी भी दिन है, अभी भी वक्त है, आप इसे पोस्ट कर सकते हैं, इसे स्टेक लगा सकते हैं और फ्री में बाइनेंस पर ओमनी टोकन पा सकते हैं। बात करते हैं प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट सप्लाई के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और इससे पहले अगर आपने वीडियो मेरी देखी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो, आपने मेरे चैनल पे सागा की वीडियो भी देखी होगी। तो यहाँ सप्लाई की बात करूँ तो सागा की सप्लाई अराउंड 1 बिलियन थी। तो बात रही ओमनी की, पे इनकी सप्लाई अराउंड 100 मिलियन है। सीधी बात बताता हूँ, अगर मार्केट में सप्लाई कम होती है तो डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो आप समझ ही गए होंगे, डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। और यहाँ बात की जाए ओमनी प्रोजेक्ट की यूज़ केस की, तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक तरीका है इसके यूज केस का। यहाँ जितने भी रोलअप्स हैं उन सबको यूनाइट करता है ये। और जो लोग नहीं जानते हैं रोलअप नेटवर्क क्या होता है, तो मैं आपको और समझाता हूँ सिंपली। ये एक स्केलिंग सोल्यूशन है जो कंजेस्टेड ब्लॉक्स होते हैं उनके लिए, जितने भी सारे ट्रांजेक्शन है उनको मेन ब्लॉक से हटाकर दूसरे ब्लॉक्स में ट्रांजैक्शन करवाता है, जिससे कि ट्रांजैक्शन जो फीस होती है वो बहुत कम हो जाती है, और जो आउटपुट है वो ज़्यादा मिल सके कहाँ पे, मेन चेन पर। और यहाँ जैसे आप कनेक्टिविटी जो देख पा रहे हैं इनकी साइड पर, बस ओमनी का यही काम है, जो जितनी भी सारे ये ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी भी रोलअप्स हैं, उन सबको सिक्योरली कनेक्टेड रखता है विद द हेल्प ऑफ स्टेकिंग और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। इसका एक डिसएडवांटेज भी है, और वो ये इथेरियम को यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। द बिगेस्ट यहाँ पे थ्रेट जो दे रखा है यहाँ पे इथेरियम को है, रोलअप्स इंटीग्रेशन के थ्रू। तो यहाँ इथेरियम को फ्रेगमेंटेशन का सामना करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको सिंपली समझा दिया है। और यहाँ जो रोलअप इंटीग्रेशन जो करा है वो किसने करा है, ओमनी नेटवर्क ने। बस इसी के हेल्प के थ्रू ये जो प्रॉब्लम हो रही है फ्रेगमेंटेशन ऑफ इथेरियम, वो सारी यहाँ पे सॉल्व हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ ओमनी के रोलअप्स सोल्यूशन के थ्रू। तो यहाँ ये प्रोजेक्ट बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही अलग टेक्निक का बनाया है उन्होंने, यहाँ पे बिल्कुल यूजेबल है। ये जो इकोसिस्टम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। वही बात है, अगर डेवलपर्स खुश हो गए तो इकोसिस्टम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करना ही है। तो यहाँ पे डेवलपर्स बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, क्योंकि इनका जो रोलअप्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हाइप लिए हुए हैं। इन्होंने बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पे सोल्यूशन निकाला इथेरियम के लिए। बस यही एक मेन रीज़न है जो कि इस ओमनी प्रोजेक्ट को अराउंड $50 पे भी लिस्ट होने के लिए मजबूर कर सकता है। और यहाँ एक और न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो इथेरियम का स्पॉट ETF जो है वो भी एक्सपेक्टेड है। तो ETF से पहले जितने भी इथेरियम से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके बूम आना बहुत ही आसान है, और बहुत ही एज एक्सपेक्टेड ईजिली यहाँ पे वो बूम ला सकते हैं और वो हाइप क्रिएट कर सकते हैं, और मार्केट में बहुत अच्छी प्राइस पे लिस्ट हो सकते हैं बिफोर ETF। यहाँ बाइनेंस आपको बता रहा है कि आपको सिर्फ स्टेक करना है क्या, BNB और FDUSD,
जो कि अराउंड 17/4/2024 तक चलेगा। यहाँ पे आपको सिंपली अपने बाइनेंस के BNB जो नेटिव टोकन है उसको स्टेक पे लगाना है। आपके पास वो नहीं हो तो FDUSD उसको स्टेक पे लगाना है। स्टेक के बदले आपको टोकन मिलेंगे ओमनी के, उसे आप लिस्टिंग के टाइम बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। कि 13 तारीख को इनकी फार्मिंग स्टार्ट हो चुकी है शाम को 5 बजे, और सेम यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। 17 तारीख को शाम को अराउंड 5-5:30 बजे ये लिस्ट हो जाएगा बाइनेंस एक्सचेंज पर। यहाँ बाइनेंस ने एक इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है। बाइनेंस बता रहा है कि बाइनेंस खुद इसे 17 तारीख को लॉन्च करेगा। अगर उससे पहले कोई एक्सचेंज या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म आपको ये दावा करता है कि ओमनी टोकन हम अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर रहे हैं, तो ये सरासर फॉल्स एडवर्टाइजिंग होगी। तो ये रिसर्च आपको खुद को करनी है, और रिसर्च बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं तो आप अपने फंड्स गवा बैठेंगे। यहाँ पे जो टोकन का नाम है वो ओमनी, और वो लिस्ट होगा तो भी ओमनी के नाम से ही होगा। यहाँ पे मैक्सिमम इनकी टोकन सप्लाई जो है 100 मिलियंस की, और यहाँ पे इनकी टोकन लॉन्च पुल जो टोकन रिवॉर्ड्स मिलेंगे 3.5, जो कि मैक्सिमम टोकन की सप्लाई के होंगे। अराउंड 100 मिलियन का 3.5% ये होता है 3.5 मिलियन, और जो इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 10.39% है। तो सेम इसी का 100 मिलियन का 10.39% भी इतना ही होता है, 10.39 मिलियन। और जो इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो इथेरियम के साथ है। यहाँ पे आपको बाइनेंस की KYC रिक्वायर्ड है। बाइनेंस अकाउंट आपका KYC रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, सपोर्टेड पूल्स में जो BNB अगर आप स्टेक करते हैं तो पहले अराउंड 80% था, इसे बढ़ाकर 85% कर दिया गया है, और यहाँ पे FDUSD को 15% कर दिया गया है। तो आपके पास अगर BNB हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे स्टेक करिए। मैंने आपको बाइनेंस के लॉन्च पूल सिस्टम के बारे में बता दिया। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर, वहाँ मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको बाइनेंस को यूज़ करते हुए आपको ये स्टेक पे लगाने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना बाइनेंस अकाउंट ओपन करना है। ओपन करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करते ही मोर सर्विसेज पे जाना है। यहाँ पे आपको लॉन्च पूल या लॉन्च पैड सर्च करना है, जैसे मैंने यहाँ पे करा। अपन ने जैसे पहले सागा फॉर्म किया था, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे आपको ओमनी दिख रहा होगा, टोटल रिवॉर्ड दिख रहा है। फार्मिंग पीरियड 4 डेज अभी भी लेफ्ट है कि आप यहाँ पे 2 दिन 17 घंटे 21 मिनट तक फार्म कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे जो भी स्टेक पे लगाना है जो आपके पास अवेलेबल, जैसे मैं यहाँ पे BNB स्टेक लगा देता हूँ। ये स्टेक पे क्लिक करा, ये BNB पूल, और ये जो मैक्सिमम मेरा 0.1 BNB उसे स्टेक पे लगा देता हूँ, और ये कंप्लीट यहाँ मैं अपना BNB स्टेक पे लगा चुका हूँ। बस ये रिवॉर्ड्स गिनता रहेगा। जो दिन है, जैसे अराउंड 2 दिन बचे हुए हैं, 2 दिन में जितना भी BNB स्टेक करने के बाद जो रिवॉर्ड मिलेगा वो रिवॉर्ड ओमनी के टोकन में कन्वर्ट होकर, और जब लिस्ट होगा तब जो भी प्राइस होगा उसमें मैं सेल करके रिवॉर्ड्स ले लूंगा। ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है बाइनेंस का। तो अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, और अगर आप ट्विटर पे हैं तो आप क्रिप्टो नेशन एंड से मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी सारी न्यूज अपडेट डालता रहता हूँ। बाइनेंस के बारे में भी मैं अपने ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।